नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। आप देख रहे हैं आज सुबह की 10 बड़ी खबरें। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मंत्री रामशंकर कठेरिया पर बड़ा खुलासा हो गया है। रामशंकर कठेरिया ने सांसद रहते हुए रीडर का वेतन लिया है। इतना ही नहीं, कॉलेज भी वो नहीं गए और उनकी हाजिरी लगातार कॉलेज में लगती रही और इसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हो गया है। प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। 9 नवंबर को मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वाले रामशंकर कठेरिया आगरा के भीमराव यूनिवर्सिटी के कन्हैया मणिकलाल मुंशी संस्थान में हिंदी विभाग में रीडर हैं। रामशंकर कठेरिया पर आरोप है कि उन्होंने सांसद रहते नवंबर महीने की पूरी तनख्वाह ली। रीडर के रूप में कठेरिया का हर महीने का वेतन 1,14,000 रूपए है। पीएफ और दूसरी कटौतियों के बाद उन्हें 87,000 रूपए मिले, जो उनके इलाहाबाद बैंक के खाते में विश्वविद्यालय के अकाउंट विभाग ने जमा करा दिए। आरोप है कि कॉलेज के रजिस्टर में कठेरिया की रोजाना हाजिरी भी बनती रही, यानी जिस वक्त कठेरिया दिल्ली में होते थे उनकी हाजिरी कॉलेज के रजिस्टर में लगती रही। कोई बोलने को तैयार नहीं होता है। सांसद जी आते हैं कि नहीं आते हैं, कागजों में आते हैं, वैसे नहीं आते हो। अगर कागजों में नहीं आते होते तो वेतन कहाँ से मिलता। आरोप है कि कठेरिया ने कॉलेज के डायरेक्टर से कह रखा था कि मैं सांसद का भत्ता लिया करूंगा और रीडर का वेतन लूंगा। जिन दिनों उन्होंने एक लिख के दिया हुआ था मुझे कि मैं वेतन तो यूनिवर्सिटी से लूंगा, लेकिन भत्ते जो है मैं जो सांसद को मिलते हैं वो लूंगा, और जिन दिनों संसद की कार्यवाही होगी उन दिनों मैं यहाँ से वेतन नहीं लूंगा। सवाल यह है कि बिना कॉलेज गए कठेरिया का अटेंडेंस कैसे बन जाता था। यही नहीं, कठेरिया का रसूख देखिए। कॉलेज का प्रबंधन उन्हें फोन कर पूछता था कि आप कॉलेज कब आएंगे, आएंगे भी या नहीं। इस वजह से छात्रों का भविष्य चौपट होता रहा। नहीं, वो तो स्वाभाविक है। जब वो मंत्री बन गए, एक उत्तरदायित्व उन्हें मिल गया। मैंने यही कहा था उनको, कुलपति जी को, कि उनसे मेरी बात हुई है, वो छुट्टी लेंगे, लेकिन अभी एप्लीकेशन नहीं आई है, और ये मान के चला जाए कि वो छुट्टी लेंगे, इसलिए बच्चों का व्यवधान न हो तो हमें एक अतिथि प्रवक्ता दे दिया जाए। कठेरिया के कॉलेज कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी संस्थान के निदेशक की माने तो राज्य मंत्री बनने के बाद रामशंकर कठेरिया ने 5 साल के लिए लिव विदाउट पे यानी वेतन रहित छुट्टी के लिए आवेदन दिया था। ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये अकाउंट सेक्शन से जाता है। छुट्टी की एप्लीकेशन उनकी अब आई है, इसलिए शायद वो वेतन चला गया हो, तो मुझे पता नहीं। तो 17 तारीख को उन्होंने एक एप्लीकेशन भेजी है जिसमें वेतन रहित अवकाश के लिए मैंने अग्रसारित करके भेज दी। मैं समझता हूँ 28 या 29 तारीख को मैंने भेजी। पूरे मामले पर इंडिया न्यूज ने सीधे रामशंकर कठेरिया से बात की, उनसे उनका पक्ष पूछा। रामशंकर कठेरिया ने सफाई देते हुए कहा, नवंबर की सैलरी गलती से मेरे अकाउंट में आ गई। जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तब मैंने सैलरी नहीं ली। जब लोकसभा नहीं चली तो मैंने वेतन लिया। मैंने यूनिवर्सिटी को 17 नवंबर को पत्र लिखा था कि अब मेरे अकाउंट में वेतन नहीं डाला जाए। बावजूद इसके सैलरी अकाउंट में आ गई। इससे कठेरिया पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि मना करने के बावजूद रामशंकर कठेरिया ने सैलरी क्यों ले ली? सांसद रहते हुए भी रीडर का वेतन क्यों लिया? बिना छात्रों को पढ़ाए वेतन क्यों लिया? बिना कॉलेज गए सैलरी मिली तो मना क्यों नहीं किया? बिना कॉलेज गए अटेंडेंस भरने पर सवाल खड़े क्यों नहीं किए गए? क्या फायदे के लिए नैतिकता को ताक पर रख दिया? जब इंडिया न्यूज के शो अंदर की बात में हमने ये सवाल खड़े किए तो बीजेपी भी हैरान रह गई। उसके प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने बिना काम किए वेतन लेने को गंभीर मामला करार दिया। बिना काम किए हुए सैलरी ले रहे हैं और रूल का उल्लंघन कर रहे हैं, तब मैं समझता हूँ ये गंभीर मामला साबित होता है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सीधे कठेरिया से इस्तीफा मांगा। ये बिल्कुल गलत है। फेक अपना अटेंडेंस भरना, फेक लेना, तो इस तरह के अनैतिक कार्य के लिए तो उनको मॉरल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनको तो मंत्रालय से इस्तीफा देना चाहिए, उनको तो हटा देना चाहिए। टीएमसी इस मुद्दे को संसद में उठा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को साध्वी निरंजन ज्योति के बाद ये दूसरा मामला होगा जब पार्टी को जवाब देते नहीं बनेगा। संजय सिंह, आगरा, इंडिया न्यूज।
तो रामशंकर कठेरिया का कहना है कि गलती से सैलरी उनके अकाउंट में आ गई, लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि गलती से उनकी अटेंडेंस भी मार्क हो रही थी उनकी यूनिवर्सिटी में। इस वक्त यतेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इस पर बातचीत करने के लिए। यतेंद्र, साध्वी निरंजन ज्योति का मामला शांत नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद अब ये नया खुलासा रामशंकर कठेरिया को लेकर कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियों को एक और वेपन मिल गया है सरकार के खिलाफ। क्या संसद में ये मामला उठ सकता है आज? बिल्कुल तान्या, सरकार के लिए एक परेशानी और सामने आ गई है। पिछले 2 दिन से साध्वी निरंजना को लेकर हंगामा हो रहा था। तमाम दोनों सदनों में विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे थे और अब रामशंकर कठेरिया के मामले आए, उससे साफ है कि सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और आज भी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे। साध्वी निरंजना के साथ साथ रामशंकर कठेरिया के मुद्दे को भी सदन में उठाया जाएगा, क्योंकि जो अटेंडेंस का मामला है, जो सैलरी का मामला है, उसमें साफ तौर पर कठेरिया फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो वहां के छात्रों का कहना है, जो यूनिवर्सिटी से जो उनके मुंशी जो कन्हैया मुंशी जो संस्थान है, वहां के लोगों का कहना है कि सांसद आते नहीं है, लेकिन सैलरी बाकायदा उनके खाते में गई है। अगर गलती से भी उनके खाते में गई है तो उसको उन्होंने वापस अभी तक क्यों नहीं किया? इस तरह के सवाल उनके ऊपर उठते हुए लाजमी हो रहे हैं, जिनका जवाब देना शायद कठेरिया के लिए मुश्किल। हालांकि वो कह रहा है कि 17 नवंबर को उन्होंने लेटर लिख दिया था मंत्री बनने के बाद कि अब उन्हें 2016 का जो लोकसभा का पूरा कार्यकाल खत्म होने तक उन्हें वेतन रहित अवकाश दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खाते में सैलरी आई है। हालांकि वो इसे गलती से आया हुआ बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वो सैलरी वापस करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस पर यह सवाल खड़ा होता है और इन तमाम सवालों को आज सदन में जरूर विपक्षी दल उठाएंगे। बिल्कुल, सदन में उठाए जाएंगे। तो बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि बचाने की स्थिति में भी नहीं है अपने मंत्री को। खुद ही बीजेपी कह चुकी है कि काफी गंभीर मामला है। यतेंद्र, फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।